लोकसभा 2024 के तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। इस क्रम में जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में मतदान करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी पहुंचे। यहाँ मतदान केंद्र में आपने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है ताकि भारत देश का भविष्य पुनः सुरक्षित और सशक्त हाथों में हो। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की बात कही। आखिर क्यों कांग्रेस छोड़कर उनके नेता और कार्यकर्ता हमारी पार्टी में आ रहे हैं। साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है, उससे कहीं अधिक मत से हमारे सांसद प्रत्याशी राधेश्याम राठिया लोकसभा रायगढ़ से जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस के 8,000 रुपए महीना दिए जाने के प्रस्ताव को सिरे से नकारते हुए आपने कहा, जो पार्टी 2018 में 500 रुपए प्रति महिलाओं को देने का वायदा किया और नहीं दिया, वे लोग 8,000 रुपए कहां से ला कर देंगे। बड़े अधिकार मताधिकार का प्रयोग किया है, आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, हमारा संविधान ये अधिकार देता है। इसका जरूर प्रयोग करें और अपने मर्जी का प्रधानमंत्री चुनें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मुद्दों को लेकर जनता वोट करने की बात कर रही है। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता इतनी तेजी से आई? ये राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय नेता के लिए चुनाव है, राष्ट्रीय नीतियों के लिए चुनाव है। इसलिए पूरे भारत देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझती है कि किसे वोट देने से राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र विकास करेगा, भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा। ये जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है और यही राष्ट्रीय चुनाव की दृष्टि से यही मुद्दा है। ओपी चौधरी का क्या एनालिसिस? छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है 11 में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन मोदी जी को 11 कमल के फूल स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी। और देश में भी मैं कहूंगा लहर ही नहीं सुनामी चल रही है, आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। रायगढ़ में विधानसभा में आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, क्या लगता है लोकसभा में भी मुझे पूरा भरोसा। आज तक के रायगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में इस चुनाव से पहले 60,000 तक का मार्जिन था। इस बार वो मार्जिन रायगढ़ की जनता ने तोड़कर हमें 65,000 वोटों से आशीर्वाद दिया है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मैं मानता हूं कि इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी 65,000 से भी बड़ा आशीर्वाद रायगढ़ की जनता राधेश्याम राठिया जी को मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी। लाख रुपए देने की बात कह रही है कांग्रेस साल में। जो लोग महीने का 500 रुपए नहीं दिए, 2018 के घोषणा पत्र में घोषणा करने के बावजूद 500 रुपए घोषणा के 5 रुपए तक नहीं दिए, वे लोग 8,500 की बात करते हैं। भारत देश में उतने बहुत सारे लोगों की सैलरी नहीं है। भारत देश का बजट 48 लाख करोड़ का है। ये योजना लागू करने के 70 लाख करोड़ लगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको पता है कांग्रेस के लोगों की, न छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, न राहुल गांधी की दिल्ली में सरकार बननी है, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचे। चुनाव प्रचार में कांग्रेस गायब है रायगढ़ से लेकर कई जगह से, क्या कहेंगे आप? कोई कांग्रेस का कोई नेता पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। जबरन आला कमान ने उतारा है। कई लोगों को ये बातें खुले तौर पे, आंतरिक तौर पे बोलते आ रहे हैं। मजबूरी में कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनको भी पता है कि पूरे देश की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। थैंक यू।